मैं नादिर अली माब, एक टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच। आज अप्लाइड कुरान लाइसियम के प्लेटफॉर्म से एक कॉन्सेप्ट जो है उसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बेसिकली एक थ्योरी है जो मेरे माइंड में चल रही है और मैं चाहता हूं कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि काबिल तनकीद है या काबिल तकलीद नहीं हो सकती, उसके ऊपर आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स जो है वो शेयर करें। बेसिकली सूरह निसा की एक आयत नंबर 36 हमारा आज का मौजू है, जिसमें इंसान को अपने माँ बाप, रिश्तेदार, हमसाया, अजनबी हमसाया, मुसाफिर और उसकी रैयत में दी जाने वाले जितने भी लोग हैं जो उसके अंडर आते हैं, उनके साथ एहसान यानी अच्छा सलूक करने के हवाले से दर्स दिया गया है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा खैरात की जाती है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा इबादात शायद की जाती हैं दुनिया में। हमारे मुल्क के अंदर कुरान के बहुत अच्छे कारी भी मौजूद हैं। फिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में वो नुक्ता अरूज नहीं आ सका जिसके मुताबिक माजी में ये कह दिया गया था कि मदीना में कोई भी खैरात लेने वाला नहीं रहा? कौन सी ऐसी वजह थी? इस नुक्ते पे सोचने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं। उस नतीजे को आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर ये एक अच्छी बात है तो सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे मज़हब में, दीन इस्लाम में एक बात की जाती है कि हमसाये के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और एक टाइम तो ये भी आया कि ये समझा जाने लगा कि शायद हमसाये को जायदाद में, विरासत में हिस्सादार ना बना दिया जाए। इतने ज़्यादा हकूक़ हमसाये के बयान किए गए। मेरा बेसिकली जो टॉपिक है वो इस चीज़ के गिर्द घूमता है कि हमसाये की भूख का ख्याल कैसे रखा जाए। उसका एक तो तरीका ये है कि हम हमसाये से पूछें, अगर वो भूखा है, उसको प्रॉब्लम है, उसको वो अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो है वो नहीं कर सका, तो उसको रोटी दे दें, वो रोटी खा ले, उसके बच्चे रोटी खा लें, वो दुआ देगा। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये एक बहुत ही अच्छा अमल है। लेकिन इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ एक नेकी के साथ जो अक्सर औक़ात रमज़ान में की जाती है, जिसको हम ज़कात कहते हैं, जिसको हम खैरात कहते हैं, अतियात कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है जो उसने खैरात करना है। वो एक बस्ती में जाता है जो गरीबों की बस्ती है। वहाँ पे वो आदमी 1 करोड़ रुपया 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तकसीम कर देता है। वो 100 लोग उसके इस तकसीम किए हुए पैसे से कोई शक नहीं है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, 1 महीने तक कम अज़ कम राशन वगैरह ले लेंगे, उसको दुआएं देंगे और अल्लाह ताला की ज़ात उसको अजर भी देगी, क्योंकि उसकी नीयत है कि वो लोगों की मदद करे। उसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि वो उसी 1 करोड़ रुपए से उसी बस्ती में एक फैक्ट्री या एक कंपनी ओपन कर देता है, जिसमें उन लोगों को नौकरी दे देता है। इससे 2 फ़ायदे हैं मेरी नज़र में। सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो जो लोग जिनको नौकरी मिलेगी, उनके लिए सिर्फ़ 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर रोज़गार का बंदोबस्त हो जाएगा। यानी हमने अपने नेबरहुड में मौजूद गरीब बस्ती की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर दिया। और दूसरे नंबर पे उनको ये फ़ील नहीं होगा कि हमें खैरात मिल रही है। और तीसरा एक फ़ायदा और भी है कि अगर उसी कंपनी, उसी फैक्ट्री से, उसी कारखाने से दोबारा से प्रॉफिट में ला के पैसा इकट्ठा करके दोबारा 1 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, तो हम किसी दूसरी बस्ती के अंदर एक कंपनी, एक कारखाना, एक फैक्ट्री ओपन कर दें और ये सिलसिला इसी तरह चल निकले, तो मेरा ख्याल से ये एक ऐसा तरीका होगा कि जिसके बाद हमें पाकिस्तान में खैरात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, ना हमें इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रूरत रहेगी, ना लंगर खानों की ज़रूरत रहेगी और ना ही एहसास प्रोग्राम्स की ज़रूरत रहेगी। हम लोग ये अपनी आवाम को इज़्ज़त नफ्स इस तरीके से दे सकते हैं।
बजाय इसके कि हम लोग लंगर खाने ओपन करें, हम लोगों को कारखाने ओपन करने चाहिए। और एट द एंड जब कारखाने इतने ज़्यादा ओपन होंगे तो मुल्क के अंदर कोई शक नहीं है कि मुआशी खुशहाली आएगी। तो हम लोगों में से जो मुखय्यर हजरात हैं वो अगर इस तरीके से छोटे लेवल पे भी, अगर आप लोगों का हमसाया जो है उसको प्रॉब्लम है रोज़ी रोटी की, तो आप उसके लिए कोई जॉब का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप उसको कोई हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से कि वो छोटा सा बिज़नेस शुरू कर ले। तो ना सिर्फ उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है महफूज रहेगी, बल्कि वो एतमाद के साथ काम भी करेगा और हमेशा के लिए उसकी रोज़ी रोटी का जो है एक मुस्तकिल बंदोबस्त भी हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम लोग खैरात के ज़िमन में उनको महीने के कुछ पैसे लगा दें जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, हम लोग इस तरह का कोई तरीका अपनाएं कि उनका एक मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एज़ एन इंडिविजुअल तो हमने ये कर लिया, बतौर रियासत हमारे लिए क्या पैराए है, क्या लाहे अमल होना चाहिए? मेरी नज़र में उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रियासत को चाहिए कि वो ऐसे अफराद को आइडेंटिफाई करे। दूसरे नंबर पे वेरिफिकेशन करे, उनकी आइडेंटिफाई करे क्या वो वाकई डिज़र्विंग है। दूसरे नंबर पे वेरीफाई करे और उनका पूरा जो एक अकाउंट है, एक खाता है, वो हुकूमत की नज़र में होना चाहिए। उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको वेरीफाई करे। फिर उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दे, एजुकेशन दे। ट्रेनिंग और एजुकेशन के बाद अगला स्टेप फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट का होगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करे रियासत, उसके बाद उनको वेरीफाई करे, उसके बाद उनको ट्रेन और एजुकेट करे और उसके बाद उनको डिप्लॉय कर दें या एम्प्लॉय कर दें। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आबादी जो है वो अपने रोज़गार की तरफ आ जाएगी। जो रोज़गार का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। इस ज़मन में चाइना की एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। चाइना ने अपने जेलों में मौजूद कैदियों तक को आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रेन किया और उसके बाद दूसरे ममालिक जैसा कि यूएई, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि जर्मनी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और अपने उस जेलों के बर्डन को स्किलफुल बना के उन कंट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उनको भेजा। वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं और उनका जो पैसा है वो चाइना गवर्नमेंट अर्न कर रही है और वो जो जेलों के ऊपर बोझ था वो भी कम हो गया। तो हम लोग भी इस मिसाल को अपना सकते हैं। साए का, घर वालों का, अपने रैयत का ख्याल रखने का बेस्ट तरीका जो सूरह निसा की आयत 36 में हमें हुक्म दिया गया है कुरान पाक के अंदर, लंगर खानों की बजाय कारखाने ओपन करने चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और हमारे मुल्क में कारोबारी रुझान पैदा हो सके और इसी तरह से हम लोग अक़वाम आलम में अपना नाम बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको यकीनन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लगा होगा जिस पे आप तनकीद करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। आपका इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।